रामचरितमानस हमारे जीवन में सभी प्रकार के सफलताओं को प्रदान करने वाली एक पवित्र पुस्तक है। रामचरितमानस को 24 घंटा में भी पाठ करने का नियम बताया गया है और 9 पारायण विधि के अनुसार 9 दिन में भी हम पाठ कर सकते हैं और मास पारायण विधि के अनुसार 1 महीने में संपूर्ण रामायण का पाठ पूर्ण करके विधिवत कर सकते हैं। रामचरितमानस को पूरा करने से पहले हमें प्रारंभ कैसे करना चाहिए इसके विषय में आप जानेंगे। रामचरितमानस का पाठ सभी मांगलिक कार्यों में विजय प्रदान करने वाला पाठ पूजा मानी गई है। इसे प्रारंभ करने के लिए रामचरितमानस में ही विधि लिखी हुई है। पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। अथ आवाहन मंत्र। यहाँ से हम आवाहन करना प्रारंभ करेंगे। आवाहन करने से पहले थोड़ी हल्दी मिली हुई चावलों को अक्षत बनाकर पुष्प ले ले हाथों में और इस तरह से आवाहन करते जाएं और भगवान को याद करते हुए उन पर छोड़ते जाएं। ओम तुलसीक नमस्तुभ्य महागच गच्छ शुचिव्रत नैरणति उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य महागच्छ शुभप्रत उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहस्वामी अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमस्तुभ्य महागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिण योर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य महागच्छ साप्रिया याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्राण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य महागच्छ साप्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम सुई कुरुस्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री भरत नमस्तुभ्य महागच्छ साप्रिया पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम श्री हनुमंत मस्तुभ्य महागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभु। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तो ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदल अभिराम नयनं पीताम्बर लंककृतं श्याम अंगम द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीताया शोभितं कारुण्य अमृत सागरं प्रिय गणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिव आदि से मनीषम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम।
आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सा राघवा ग्रहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः इतिया आवाहनम। यहाँ पर कुछ अक्षत और फूल रख दे वेदी के स्थान पर। सुवर्ण रचितम राम दिव्या अस्त्र शोभितम आसनम ही मया दत्तम ग्रहाण मणिचित्रितम। यदि स्वयं कर रहे हैं नव पारायण या मास पारायण तो श्री रामचरित पुस्तक पर ही अक्षत और पुष्प को छोड़ दें। इति षोडशोपचारे पूजयेत्। ओम अशिषे मन मानस रामायण से रामचरित्र से श्री शुकाक भुषुंडियाग वल्लकी गोस्वामी तुलसीदास ऋषया श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया सीताराम प्रीतिपूर्वकम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगा। इस तरह से संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। अथ आचमनम, यदि जल हो थोड़ा सा तो आचमन भी कर दें। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रित येन आचमन कुरुयात। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुरुयात। अथ करन्यासा, अब अंगुलियों को स्पर्श करते हुए अपने दाहिनी अंगुलियों को और बाई अंगुलियों को स्पर्श करते हुए जगमंगल गुणग्राम राम के, इस तरह से चौपाइयों को पढ़ते हुए और अपने अंगुलियों को स्पर्श करते हुए मस्तक से जगमंगल गुणग्राम राम के दान मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहि जे जमुहाई तिनय न पाप पुंज समुहाई। तर्जनी भ्याम नमः, तर्जनी उंगली को मस्तक से स्पर्श करें। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावतु राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि कनिष्ठिकाभ्याम नमः। मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक कर तल कर पृष्ठाभ्याम न। दोनों हथेलियों को तालियों से बजा दे। अथ हृदयादिन्यासा, जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुति धनि धर्म धाम के। अब दोनों हाथों से हाथ जोड़कर हृदय को प्रणाम करें, स्पर्श करें। हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाई तिनय न पाप पुंज समुहाई। सिर से स्वाहा, अपने सिर को हाथों से स्पर्श करें। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका सिखाए वसट। अपने शिखा को स्पर्श करें। उमा दारु जोशित की नाई सबई नचावतु राम गोसाई कवचाय हुम फट। सन्मुख होए जीव मय जबहि जन्म कोटि अग नासय तबहि। इस तरह से कवच को अपनी मुट्ठी को बांध करके अपने सिर से घुमाकर ताली से बजा दें। और यहाँ पर फिर नेत्राभ्याम वसट, अपने नेत्रों को स्पर्श करें। उसके बाद माम विरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट। फिर दोनों तालियों को हथेलियों को 2 बार बजा दें। इति हृदयादिन्यासः। अथ ध्यानम। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नीलताम्रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातुधान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगगंजन भूसुर सति नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भारमय खंडित कर दूषण विराध बद पंडित। रावणारि सुखरूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर।
सुजस पुराण विदिते निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बेलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममतान तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन इति ध्यानम। यदि आपको संपुट रखना है तो अपने कार्य का निश्चय करें और निश्चय किए हुए कार्य के अनुसार ही यहाँ पर राम सलाका प्रश्नावली में आप यहाँ से पाठ जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम अपनी चौपाई को निकालें। यहाँ पर आप खोज लेंगे, उसके बाद जो भी चौपाई निकलेगी यहाँ पर लिखा हुआ है, हो ही सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। इस प्रकार और भी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं राम सलाका के अनुसार। यदि कोई चौपाई रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यदि कामना को पूर्ण करना है तो किसी जानकार ब्राह्मण से पूछकर चौपाई रखे। और यदि निःकाम अगर कोई कामना नहीं है तो आप अपने इष्ट देव या किसी भी पवित्र चौपाई सिद्ध चौपाई को रख सकते हैं। उसे संपुट के रूप में आप रामचरितमानस का पाठ करते समय बोलते जाएं। बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।